हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है व्रत वाली चटनी। जब भी आप कोई व्रत उपवास रखती हो, इस तरह की हमने 4 चटनियाँ आपके साथ शेयर की। जो भी चटनी आपको अच्छी लगती है वो आप एक बार जरूर ट्राई करना। पहली वाली जो हमने चटनी बनाई वो नारियल और धनिया के द्वारा बना के तैयार किया है। उसके बाद हमने मूंगफली वाली चटनी बनाई है। ये पूरी तरह से ड्राई होती है। जब आपके पास धनिया ना हो तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद हमने मीठी वाली चटनी बना के तैयार की। चारों चटनी व्रत स्पेशल बन के तैयार हुई। हरे वाले नारियल की चटनी को बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने आधी कटोरी नारियल लिया जिसकी बारीक छिकली को निकाल दिया है और इस तरह छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिए। 3 से 4 टेबलस्पून धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिए। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं जिसके अंदर हरी मिर्च डाल दिए, अदरक को डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर धनिया पत्ता डाल दिया। इनको डालने के बाद जो नारियल के कटे हुए टुकड़े हैं इसको डाल देते हैं और डालने के बाद इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून थोड़ा सा नमक डाल दिया। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने दही को डाल दिया। एकदम से ताज़ी दही होनी चाहिए। 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के ढक्कन लगा के इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए नारियल की बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होगी। अब इसमें तड़का लगा देती। 1 टेबलस्पून देसी घी में 1/4 टेबलस्पून जीरा डाल के इसका तड़का बना के तैयार कर लिया। देखिए ताजी वाले नारियल की धनिया के साथ बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होगी। अब हम दूसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं जो हम मूंगफली के द्वारा बना के तैयार करेंगे। इसके लिए गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी, गर्म हो गई है। अब इसके अंदर आधी कटोरी हमने मूंगफली के दानों को डाल दिया। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देते, चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। मूंगफली जब भी आप भूनिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमेशा लो फ्लेम पे भून के तैयार करिए। और इस तरह भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए। हमने 1 टेबलस्पून जीरा और 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 टेबलस्पून घिसा हुआ सूखा नारियल है और इन सामग्री को भी इस मूंगफली की चटनी के अंदर डाल देते हैं। और इस तरह देखिए मूंगफली को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने देसी घी को डाल दिया। घी इसके अंदर मेल्ट हो गया। अब मूंगफली को हमने साइड में कर देना है। साइड में करने के बाद इसके अंदर जीरा डाल देते हैं। 2 पीस हरी मिर्च को टुकड़े में काट कर रखा उसको डाल देते हैं। आधा इंच अदरक का कटा हुआ टुकड़ा डाल देते हैं। चलाते हुए इसको 1 से 1.5 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। पूरे चटनी को बनाने में गैस की फ्लेम को हमने लो रखा था। इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। अब इसके अंदर स्वाद के अनुसार आधा टेबलस्पून नमक डाल दिया। इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून जो सूखा वाला नारियल होता है उसको इसके अंदर डाल देना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देती है। 1 मिनट तक इसी कढ़ाई के अंदर नारियल को चलाते हुए हमने मिला के तैयार कर लेना है। अब देखिए तैयार हो गया और पूरे मिश्रण को एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। निकालने के बाद 5 मिनट तक इसको ठंडा होने देते। इस तरह देखिए इसको रखे भी लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। एक मिक्सी का जार ले लेते हैं जिसके अंदर इस मूंगफली को पूरा डाल देना है और डालने के बाद ढक्कन लगा के इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। इसको एकदम बारीक हमने नहीं पीसना है, ना ही इसको पीसते समय हमने पानी का उपयोग किया है। देखिए मूंगफली की एकदम से ड्राई चटनी बन के तैयार होगी। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। भी आपकी सूखी चटनी खाने का मन किया तो एक बार इस चटनी को आप जरूर ट्राई करिएगा। आपको ये चटनी बहुत पसंद आएगी। अब हम तीसरी चटनी बनाना शुरू करते हैं। तीसरी वाली चटनी इसलिए खास है कि हाँ, अगर कभी आपके पास धनिया ना हो और चटनी खाने का मन किया तो एक बार आप इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए हमने 1 छोटा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। स्वाद के अनुसार 2 हरी मिर्च, आधा टेबलस्पून व्रत वाला नमक लिया है। आधा इसके अंदर हमने नींबू लिया, इससे इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। 2 से 3 टेबलस्पून घिसा हुआ हमने नारियल लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ड्राई पीनट लिया है। पीनट को पहले हम ड्राई रोस्ट कर लिए थे, उसको छिकली को निकाल के तैयार कर लिया। 3 से 4 टेबलस्पून 2 टुकड़े वाले हमने काजू लिया। इसी के द्वारा इस चटनी को बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया जिसके अंदर मूंगफली डाल देते हैं, काजू को डाल दिया और जो नारियल लिया उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। इन तीनों सामग्री को डालने के बाद 2 हमने हरी मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा इसके अंदर जो अदरक लिया उसको डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। आधा नींबू लिया था, उस नींबू के बीज को निकाल देते हैं और पूरे रस को इस जार के अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर लगभग 1/4 कटोरी इसके अंदर पानी डाल देते हैं। ढक्कन लगा के इस चटनी को पीस के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए चटनी बन के तैयार हो गई। इस तरह तैयार चटनी को एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। व्रत वाली बिना धनिया की तीसरी चटनी बन के तैयार होगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। 1 टेबलस्पून देसी घी लिया था, उसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जीरा डाल के इस चटनी में भी
तड़का लगा के तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको बिना तड़के के भी तैयार कर सकते हैं, इसका स्वाद वैसे ही बहुत अच्छा होता है। इस तरह देखिए तीसरी चटनी बन के तैयार होगी जो बिना धनिया के द्वारा बनी है। अब हम चौथी चटनी बनाना शुरू करते हैं, स्पेशली मीठी वाली चटनी जिसको हमने टमाटर और खजूर के द्वारा बना के तैयार किया। इसके लिए 2 पीस हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च लिया है, आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने जीरा लिया है, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हमने हरी मिर्च और 1 हमने लाल मिर्च ली है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। करीब 6 से 7 हमने खजूर लिया है। चटनी में ना ही हम गुड़ को डाल रहे हैं, ना इसके अंदर हमने चीनी का उपयोग किया। खजूर और टमाटर द्वारा बनी हुई चटनी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। सारे खजूर के बीज को हमने निकाल के अलग कर लेना है और टमाटर को छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लेते हैं। एक पैन ले लेना है जिसके अंदर हमने चटनी को पका के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हमने अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा और खजूर और साथ ही साथ टमाटर को डाल देते हैं। इसके अंदर लगभग 150 ml हमने पानी को डाल दिया, 1/2 टेबलस्पून स्वाद के अनुसार हमने नमक डाल दिया। इसके अंदर हम व्रत वाले नमक का उपयोग कर रहे हैं। इसको मिला देते हैं, गैस पे रख देते हैं जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता। उबलते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है, टमाटर भी अच्छी तरह से पक गया है। 1 मिनट तक इसको हमने और पका के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको नीचे उतार के रख लेते हैं। के लिए इसको हमने साइड पे रख दिया था, थोड़ा सा ही ठंडा हो गया। मिक्सी के जार के अंदर पूरे को हमने डाल देना है और ढक्कन लगा के इसको पीस के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। एक हमने बोल के अंदर छन्नी रख ली और उसके ऊपर इस पूरे पेस्ट को डाल देते हैं। एक स्पून सहायता से चलाते हुए इसको छान के तैयार कर लेना। छिकले हैं इसके अंदर छन्नी के अंदर आ गए और चटनी नीचे बोल के अंदर इकट्ठा हो गई। इस तरह देखिए चटनी बन के तैयार हो गई है। अब हमने दोबारा से उसी पैन को ले लिया और उस पैन के अंदर इस पूरी चटनी को डाल देते हैं। इसको हमने गैस पे रख देना है और चलाते हुए इसको हमने पका के तैयार कर लेना। छोड़ना इसको बिल्कुल नहीं तो नीचे से चटनी जल जाएगी। और पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। पैन रख दे, उसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून हमने तरबूजे के बीज डाल दिए और गैस की फ्लेम को हाई कर देते। चलाते हुए इसको 1 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। जब ये भुन जाता है तो ये साइड पे काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। इस तरह देखिए तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चटनी को एक बोल के अंदर निकाल लेते हैं। उसके ऊपर से हमने तरबूजे का बीज डाल दिया और इस तरह देखिए चौथी चटनी बन के तैयार हो गई। इस चटनी का स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। देखिए चारों चटनियाँ बन के तैयार होगी। कच्चे नारियल और धनिया के द्वारा तीखी चटपटी हरी चटनी बनी हुई है। मीठी वाली टमाटर और खजूर के द्वारा बन के तैयार हुई है। सूखी मूंगफली के द्वारा ये चटनी बन के तैयार हुई जो पूरी तरह से ड्राई है। और बिना धनिया के आपको चटनी बनाना हो तो आप इस चटनी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी चटनी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।